हेलो एवरीवन। कल हमने देखा भारतीय संविधान को और भारतीय संविधान में भाग 1 और भाग 2 को, और आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 3 के बारे में, जो कि है मूल अधिकारों के बारे में। किसके बारे में? मूल अधिकारों के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से, और इसके एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मूल अधिकार और मूल कर्तव्य से बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे फिलहाल मूल अधिकार। तो चलिए देखते हैं। देखिए, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा या फिर भारत का अधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है, अर्थात की संज्ञा दी गई है। अर्थात मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं या फिर भारत का अधिकार पत्र कहते हैं। समझ में आई बातें? फिर देखिए मूल अधिकारों में कौन कौन से अधिकार हैं। देखिए, पहला है आपका समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। इसको हम लोग इसके सभी अनुच्छेदों के बारे में एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है। फिर देखिए दूसरा क्या है आपका, दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार देखिए अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। ठीक है, इसको भी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। फिर देखिए तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक, अर्थात 23 और 24, इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर देखिए चौथा है हम लोग का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। फिर देखिए पांचवा हम लोग का है, पांचवा है संस्कृति एवं सुरक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। फिर देखिए हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक, छठवां हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आई बातें? अब इसके बाद इससे मूल अधिकार से रिलेटेड कुछ पॉइंट 2-4 लिखेंगे। इसके बाद एक एक करके हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे हेडिंग लगा के। ठीक है, तो आप लोग पहले इतना आप लोग लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए। अब इसी में हम लोग देखा जाएगा कि मूल अधिकार जो थे वो संविधान निर्माण के समय कैसे थे और इस समय कैसे हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। देखिए मूल अधिकार में 7 मौलिक अधिकार थे। देखिए 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जब मूल संविधान बना, यहाँ पे मूल संविधान था उसमें कितने मौलिक अधिकार थे? 7। कितने थे? 7 थे। देखिएगा इसको, 7 मौलिक अधिकार थे। जब हम लोगों का संविधान बना, अर्थात 1950 को जब संविधान बनाया गया, तो उस समय मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। फिर आगे चल के क्या किया गया? लेकिन 44वें संविधान संशोधन, देखिए ये याद रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन 1978, इतना याद रखना है आपको, के द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, अभी आपको हमने बताया, हमने अनुच्छेद 32 लिखा था, 31 नहीं लिखा था उसमें। ठीक है, तो अब क्या किया गया है? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकालकर उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। देखिए संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार, कहाँ पे? 301 के अनुसार एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉज करिए वीडियो को और लिखिए। अब देखिए इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे एक एक पॉइंट जिसके बारे में हम लोगों ने लिखा था, जैसे समानता का अधिकार,
समता या समानता का अधिकार, इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, फिर इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, जो 6 प्रकार के आपके अधिकार हैं, मूल अधिकार, उसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पहला जो अधिकार है समता या फिर समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। इसको हम लोग पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि अब मूल अधिकार से जितने विस्तृत हम लोग पढ़ेंगे उतने अच्छे हम लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और पेपर में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, ये सब रटने की बातें नहीं है, ये सब केवल समझने की बातें हैं। पॉलिटी रट के नहीं याद की जा सकती, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 14 क्या कहता है, समता या फिर समानता का अधिकार। हम लोग समानता का अधिकार पढ़ रहे हैं और उसके तहत 14 से 18 हम लोग पढ़ेंगे। तो 14 देखिए क्या कहता है, कहता है विधि के समक्ष समानता, अर्थात जो विधि बनाई जानी चाहिए वो विधि के समक्ष समानता, अर्थात वो सभी जगह सभी लोगों के लिए समान होनी चाहिए। जो भी विधि बनाई जानी चाहिए वो सभी लोगों के लिए क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। समझ में आई बात है। फिर देखिए, फिर अनुच्छेद 15 देखिए क्या कहता है, धर्म नस्ल, देखिए धर्म नस्ल जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, अर्थात ये नहीं कि हमने जो है यूपी में जन्म लिया तो हमारे लिए कोई अलग नियम रहेगा और इसके बाद अगर जो किसी ने बिहार में जन्म लिया तो उसके लिए कोई अलग नियम रहेगा, नहीं, सबके लिए समान नियम रहेंगे। समझ में आई बात। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। देखिए अवसर की समानता, यही देखिए अवसर की समानता, अर्थात सभी को अवसर की समानता होनी चाहिए। समझ में आई बात। फिर देखिए अगला जो पॉइंट है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। ये क्या होता है, अस्पृश्यता का अंत, अर्थात छुआछूत का अंत। किसका अंत, छुआछूत का अंत। देखिए कुछ पॉलिटी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको समझ पाना बहुत कठिन है, उनको जो है समझने के लिए आपको उसको जो है देखना पड़ेगा कि वो क्या है, वो क्या कहना क्या चाहता है। समझ में आई बातें। इसलिए कोई पॉलिटी स्वयं नहीं पढ़ सकता, उसका रीज़न ये है कि उसमें जो है शब्दों का जो प्रयोग है वो थोड़ा जटिल है, इसलिए। फिर देखिए आगे अनुच्छेद 17 हो गया अस्पृश्यता का अंत। फिर अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। अब ये क्या कहता है, उपाधियों का अंत, जो उपाधि दिए जाते हैं वो कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसमें देखिए नोट करके हमने लिखा हुआ है, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न हाँ, तो हम लोग देख रहे थे भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। अब देखो ये क्या कहता है, कोई भी उपाधि आप किसी से प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आई बात है। जैसे अभी किसी व्यक्ति को कोई उपाधि दी जाए तो वो उपाधि मान्य नहीं होगी, केवल वह उपाधियां मान्य होगी जो यहाँ पे लिखी गई हैं। जैसे भारत रत्न, पद्मश्री, सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र और आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18, अर्थात उपाधियों का अंत। केवल इतने ही उपाधियां मान्य होंगी, बाकी सभी उपाधियां मान्य नहीं होंगी। समझ में आई बात। तो अभी तक हमने देखा मूल अधिकार, और मूल अधिकार पढ़ने के क्रम में हमने देखा कि कितने टाइप के मूल अधिकार होते हैं। हमने देखा कि 6 तरह के मूल अधिकार होते हैं। फिर इसके बाद हमने पहले टाइप का मूल अधिकार समता या समानता का मूल अधिकार पढ़ा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में आगे स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।